हेलो दोस्तों, आप सभी का ओगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि VVIMP क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चनों को आप देख कर जाना है। पूरा मैंने हल बताया है, तो पूरा पेपर आपको देख कर जाना है। तो जो आपका 27 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उसमें आप इतना अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे अगर आप इन प्रश्नों को अच्छा। तो आपने 27 फरवरी की एग्जाम में, जो कि आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से हल करके जाएंगे तो आप अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो आपका जो कि 70 नंबर होता है, इसमें से इन्हीं प्रश्नों में से आप कम से कम 40 नंबर क्वेश्चन प्राप्त कर लेंगे। तो अगर आप पूरा पेपर पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से हल करके जाते हैं, तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया आपके सामने। कहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के दो गुण लिखना है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के दो गुण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण? तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, बंद वक्र रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ये क्या हो गया? आपके दो गुण हो गया। उसके बाद आपको लिखना है ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम होता है, ओम के नियम के अनुसार यदि ताप दाब की भौतिक अवस्था को नियत रखा जाए, यानी कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न जो प्रतिरोध होता है, विभवांतर होता है, उसकी धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो भी समानुपाती क्या होता है? आई होता है। तो भी हटेगा तो बराबर आई इंटू क्या हो जाएगा? आर आ जाएगा। यानी किसी सिरों पर, यानी कोई तार है, उसकी भौतिक के ताप दाब कोई परिवर्तन न किया जाए, उसमें जो उत्पन्न धारा होती है, उसकी क्या होती है? बहुत जो विभवांतर होता है, धारा के समानुपाती होता है। यहाँ पर विभवांतर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण बताइए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूरदृष्टि। इसका नाम है दूरदृष्टि, का मतलब होता है दूर की दृष्टि, निकट का दोष। दूरदृष्टि पूछे तो दूर की दृष्टि, निकट का दोष, यानी दूर की वस्तु दिखाई देगी और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। कह रहा है कि दूर की वस्तु क्या होती है? स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस दोष के लिए, निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि के लिए कौन सा? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बिल्कुल याद कर रखे रखना, इसका निवारण कैसा होता है? उत्तल लेंस के लिए होता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ। अगर आपसे पूछे कि दूर बिंदु कितना होता है, तो आप अनंत मारेंगे। कितना बताएंगे? अनंत बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, जिसमें कार्बन के द्विबंध और त्रिबंध आबंध होते हैं, उसे असंतृप्त क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CnH2n और CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n, या एक होता है CnH2n+-2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधों के वायु भागों में होने वाले जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। जल में जो होता है वायु, जो जल क्या होता है, इसका हानि हो जाता है पौधों में, किसके द्वारा? वायवीय भागों से। उसके बाद कहा है कि जल जो है पौधों के जलवाष्प के रूप में निष्कासित होता है, यही क्या होता है? आपका वाष्पोत्सर्जन होता है। इसका महत्व क्या होता है? तो यहाँ पर आप इसका महत्व देख सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन मिट्टी के पानी के अवशोषण में मदद करता है। वाष्पीकरण के दौरान वाष्पोत्सर्जन पौधों की सतह को ठंडी रखने में मदद करता है। जड़ों में पानी पत्तियों को जाइलम के द्वारा वाहिकों तक पहुंचाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मोटर और जनित्र में अंतर बताना है। तो विद्युत मोटर जो होता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से ज्ञात की जाती है। विद्युत जनित्र में क्या होता है? यह यांत्रिक, यहाँ पर सांत्रिक नहीं बल्कि यांत्रिक हो जाएगा। यह यांत्रिक के विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके द्वारा उत्पन्न धारा दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। दोनों का उल्टा है, दोनों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और उसका पाचन कौन करता है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है, उसको कहते हैं एमाइलेज। यानी लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, जबकि नर ग्रंथियों का वसा का पाचन शुरू जो कि लाइपेज एंजाइम को स्रावित करने से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साबुनीकरण है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको याद करके ही जाना है। तो साबुनीकरण क्या होता है? साबुनीकरण वह, यानी वसा व तेल को NaOH के साथ गर्म करने पर साबुन बनता है। तो बस ये अणु विघटित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन को तैयार करने के लिए आपको वनस्पति तेल, सोडियम हाइड्रोक्साइड
और सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि मेंडलीव के आवर्त नियम से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद करके जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं तथा तत्वों के उनके भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियम अंतराल के बाद गुण की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। इसी को मेंडली के आवर्त का नियम कहा जाता है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको बताना है, मैंने आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऊपर ही बता दिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन के परमाणु के चारों संयोजक होते हैं। इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस क्या हो 2, क्या होता है CnH2n प्लस 2 होता है। ये क्या होते हैं, बहुत कम अपक्रियाशील होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक अपक्रियाशील होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि संक्षारण क्या है, आपको उसका उदाहरण देना है। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण क्या होता है कि जब धातुओं का संपर्क वायु और नमी से होता है तो उसकी सतह अवांछनीय पदार्थ से जुड़ जाती है, जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड से बन जाते हैं, जिसे संक्षारण कहा जाता है। जैसे संक्षारण में आपको उदाहरण देख सकते हैं Fi प्लस H2 इक्वल टू हो जाता है FiO3, क्या हो जाता है Fi प्लस H2O क्रिया करता है तो बनता है क्या Fe2O3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आवर्त सारणी के आवर्त समूह को परिभाषित कीजिए। आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्या करना, क्षैतिज रखने पर गुण क्या होते हैं, एक ही समान ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं, इसे वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में ऊर्ध्व कतारों को भी कहा जाता है। उसके बाद स्वपोषी के बारे में आपको बताना है क्या होता है। स्वपोषी जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी पोषण ऊर्जा मुक्त जटिल कार्बनिक यौगिकों के बाह्य स्रोत में, यहाँ पर देख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप लिख सकते हैं। उसके बाद परिवार नियोजन के बारे में बताना है। कहा कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो विधियों को आपको वर्णन करना है। परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है, परिवार नियोजन का अर्थ होता है असाधारण। परिवार नियोजन का अर्थ होता है कि साधारण 2 या 3 संतानों को जन्म देकर परिवार की आकार उनको क्या करना, नियोजित कर लेना को रखना माना समझा जाता है परिवार नियोजित। परिवार नियोजन से तात्पर्य एक ऐसी योजना है जिसमें परिवार की आय, माता, स्वस्थ बच्चों, उचित पालन पोषण तथा शिक्षा पर ध्यान रखते हुए उपयुक्त समय पर एक संख्या में संतानों को जन्म दिया जाए। अन्य शब्दों में कहे तो परिवार नियोजन वह है जिसमें एक परिवार के 2 या 2 से अधिक बच्चे होना चाहिए। कह रहा है कि 1 या 2 बच्चे होना चाहिए तथा इनसे बच्चों को 3 साल का अंतर होना चाहिए, दोनों बच्चों में अंतर 3 साल का होना चाहिए। अब परिवार नियोजन की 2 विधियों के बारे में देखते हैं। तो पहला है निरोध। निरोध क्या होता है, इस निरोध पद्धति का उपयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह जो कि महीन रबर का बना पुरुष जननांग को ढकने वाला एक साधन होता है। इसे संभोग के पूर्व सीधे लिंग पर चढ़ाकर पहना जाता है। उसके बाद नसबंदी है। नसबंदी जो होता है पुरुष तथा महिला की नसबंदी करना। पुरुष की नसबंदी शुक्र वाहिका के दोनों तरफ को टुकड़ा को काट दिया जाता है। महिला नसबंदी में फेलोपियन ट्यूब के दोनों तरफ के छोटे टुकड़े को निकाल दिया जाता है, इसी को नसबंदी कहा जाता है। 3 प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल कर लीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के 27 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से याद करके जाना है। इसका पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पर सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सभी जो कि क्लास के लिंक और इसका सभी पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। तो वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए और उन क्वेश्चनों को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, पूरे को याद कर लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करके ही जाना है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।